हेलो दोस्तों, तो जैसे कि आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ना चाहते हैं या फिर समझना चाहते हैं तो आज आपको इस वीडियो में समझने और सीखने को मिलेगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जिससे कि फरवरी में जिसका भी एग्जाम है, अगर वो ये अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा उनके लिए एग्जाम देने के लिए, क्योंकि इसमें मैं वही क्वेश्चंस आपको आज बताऊंगा जो आप के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए चलते हैं और बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपको वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। चलिए चलते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप हमारे सामने आ चुका है। तो देखिए पूछ रहा है कि कट या कॉपी किया हुआ डेटा कहाँ सेव होता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि जो भी हम अपने डेटा कट या कॉपी करते हैं तो कहाँ पर जाके सेव होता है। तो चलिए देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला है डेस्कटॉप, दूसरा है होम स्क्रीन, तीसरा है क्लिपबोर्ड और चौथा है स्टेटस बार। तो चलिए आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे, तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए इसको समय शुरू होता है आपका अब। तो समय समाप्त होता है और इसका राइट आंसर है क्लिपबोर्ड ग्रुप। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो दूसरा पूछ रहा है हमारा कि ईमेल एड्रेस के कितने भाग होते हैं। तो चार ऑप्शन है। तो पहला है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 5 और चौथा है 3। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो समय शुरू होता है आपका। समय समाप्त हुआ और इसका राइट आंसर है हमारा ए नंबर का। ईमेल एड्रेस के हमारे 2 भाग होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आपको जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो चार ऑप्शन है। पहला है 15 दिसंबर, दूसरा है 18 दिसंबर और तीसरा है 2 दिसंबर और चौथा है 25 दिसंबर। तो आपका समय शुरू होता है। तो इसका राइट आंसर है हमारा 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं उसे। तो देखिए नेक्स्ट है हमारा कि कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसकी बनी होती है। तो पहला है सिलिकॉन, दूसरा है क्रोमियम और तीसरा है सिल्वर से और चौथा है आयरन ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर देखते हैं हम। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर का, सिलिकॉन धातु की हमारी आईसी चिप बनी होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कि न्यू वर्कशीट बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो ये एक्सेल का पूछा गया है क्वेश्चन आपके यहाँ इस वीडियो में। तो देखिए पूछ रहा है कि न्यू वर्कशीट बनाने की शॉर्टकट कीज पूछ रहा है। तो इसके चार ऑप्शन है। तो पहला है हमारा शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F1, दूसरा है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस F1 और तीसरा है शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F3 और चौथा है शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F4। तो इसका राइट आंसर देखते हैं हम। तो समय समाप्त हुआ और इसका राइट आंसर है ए नंबर का, शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F1 से एक न्यू वर्कशीट हमारे एक्सेल में आती है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा कि एमएस एक्सेल में नेम एरर का क्या मतलब होता है। जैसे हम कोई फार्मूला लगाते हैं तो वहाँ पे नेम लिख करके आ जाता है, तो उसका मतलब क्या होता है, किस लिए वो एरर आता है। तो देखिए चार ऑप्शन है आपके यहाँ पर। पहला है फार्मूला एरर, दूसरा है रेफरेंस एरर, तीसरा है वैल्यू एरर और चौथा है उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसमें से आपको एक आंसर सही है तो उसका जवाब आपको 5 सेकंड में देना है। तो चलिए समय शुरू होता है आपका। तो समय समाप्त हुआ और इसका राइट आंसर है फार्मूला एरर कि जब आप अपना फार्मूला लगाते हैं तो उस फार्मूले में कोई मिस्टेक कर देते हैं तो वहाँ पे नेम एरर का मैसेज आपके स्क्रीन में शो होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए किस सर्वर का प्रयोग किया जाता है। कि मतलब कि तत्काल अगर हमें कोई भी मैसेज किसी दूसरे व्यक्ति को भेजना है तो किस सर्वर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो पहला है मेल सर्वर, दूसरा है चैट सर्वर, तीसरा है क्लाइंट सर्वर, चौथा है मैसेज सर्वर। तो 5 सेकंड का समय रहेगा तो आप बता सकते हैं। तो समय शुरू होता है आपका। इसका राइट आंसर
आंसर है चैट सर्वर। हम चैट के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति को डायरेक्ट एसएमएस तुरंत भेज सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है स्प्लिट वर्क बुक का ऑप्शन किस मेनू में होता है। तो देखिए 4 ऑप्शन है, बी मेनू, इनसाइट मेनू, फॉर्मेट मेनू और टूल्स। ठीक है, तो समय शुरू होता है आपको। इसका राइट आंसर हमारा बी मेनू में स्प्लिट वर्क बुक करने का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो आप अपने स्क्रीन को स्प्लिट मतलब आधा आधा अलग अलग भाग में कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला है हमारा कि चार्ल्स बैबेज द्वारा बनाया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था। तो देखिए पहला है डिफरेंस इंजन, दूसरा है एनालिटिक इंजन और तीसरा है ENIAC और चौथा है ENIVAC। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो समय शुरू होता है। इसका राइट आंसर है सी नंबर का ENIAC। चार्ल्स बैबेज द्वारा बनाया गया पहला कंप्यूटर था हमारा यूनिएक। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा कि बाइनरी संख्या का समूह कहलाता है। तो इसके 4 ऑप्शन है, बाइनरी, दूसरा है ऑक्टल, तीसरा है डेसिमल और चौथा है हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो समय शुरू होता है आपको। तो इसका राइट आंसर है चौथे नंबर का हेक्साडेसिमल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा कि प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट क्या होती है। जैसे हम कोई भी डेटा प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करने से पहले उसका प्रिंट का प्रीव्यू देखना है अगर हमें, तो उसकी शॉर्टकट पूछ रहा है। तो देखिए 4 ऑप्शन है, कंट्रोल F3, कंट्रोल F4, कंट्रोल F5 और कंट्रोल F2। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं लिखा हुआ बट कंट्रोल F2 है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको देखना है कि क्या हो सकता है। तो देखते हैं। इसका राइट आंसर है हमारा डी नंबर का कंट्रोल प्लस F2 से हम किसी भी डेटा का प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं प्रिंट करने से पहले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। MS वर्ड में कितने अलाइनमेंट होते हैं। तो MS वर्ड के अलाइनमेंट पूछ रहा है, जिससे कि हम अपने टेक्स्ट को लेफ्ट राइट में करना होता है तो अलाइनमेंट होते हैं। तो कितने प्रकार के हैं तो ये पूछ रहा है। तो पहला है 5, दूसरा है 6, तीसरा है 2, चौथा है 4। तो समय शुरू होता है अब आपको। इसका राइट आंसर है 4। 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। तो नेक्स्ट देखते हैं।